देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव चंबल संभाग में जैसे जैसे चुनावी तैयारियों की रेलगाड़ी रफ्तार पकड़ती जा रही है, वैसे वैसे विधानसभा के दावेदारों का उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा है। दावेदारों के साथ लोगों का उमंग और उत्साह लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। विधानसभा बीजेपुर में भाजपा से दावेदारी कर रहे परीक्षित सिंह धाकड़ ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने के बाद अब पार्टी के आला कमान ने दावेदार परीक्षित सिंह धाकड़ को विजयपुर विधानसभा से टिकट देने का आश्वासन दे दिया है। हमारे विकासनामा न्यूज के विशेष रिपोर्टर विवेक तिवारी और अवजीत तोमर ने इनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ खास अंश। उनको एक विधानसभा से लड़ाया जा रहा है दिमनी से, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है, ऐसी विचारधारा है। ये तय किया गया है भारतीय जनता पार्टी में कि छोटे से छोटा अंतिम पंक्ति में खड़ा रहने वाला व्यक्ति भी बड़ी पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सकता है, और इसमें छोटा और बड़ा नहीं होता है। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आदरणीय हमारे मोदी जी ने ये कह के बता दिया, करके बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो देश के नेता हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद भी हैं और केंद्र में कृषि मंत्री हैं, जो चौथे तीसरे पायदान के मोदी जी के बाद ऐसे नेता हैं, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ करके ये सहजता बता दी कि हम इतने सहज भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फर्श पर भी रहता है और फर्श से अर्श पर भी रहता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, अन्य पार्टियों में ये नामुमकिन है। और भारतीय जनता पार्टी सहज और सरल रहती है, ये हमने उदाहरण पेश किया है। माननीय हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये उदाहरण पेश किया है कि आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ करके अपनी सहजता की भूमिका। नेता जी, ये बताइए, आपकी 20 साल की सत्ता रही है, 19 साल, जिसमें 1 साल बीच में कांग्रेस भी रही, लेकिन इतने 19 साल में भी आपकी विजयपुर विधानसभा में कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां आज तक उज्ज्वला योजना तक नहीं पहुंची, और माननीय मुख्यमंत्री जी दावे करते हैं कि उज्ज्वला योजना, आवास योजना, लेकिन कुछ पंचायतों में नहीं पहुंची है। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और इसीलिए करता हूं कि आप इतने विजिट करके और अंतिम पंक्ति तक पहुंचे। मैं आपका बहुत साधुवाद करता हूं, और आपने वहां तक जाकर के इस बात को टटोला। हालांकि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां उज्ज्वला योजना का, आयुष्मान भारत योजना का, संबल योजना का, खाद्यान्न फूड कूपन के माध्यम से उनको अनाज जो फ्री में मिलता है, इस तरीके की कोई योजना किसी गांव में रह गई होगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रह गया है, कोई पंचायत रह गई है, तो उसकी वजह से कहाँ क्या कमी रह गई है, हम उसको अगर मौका मिलता है तो हम उसकी पूरी भरपाई करेंगे, और अंतिम लक्ष्य तक, हम उस लक्ष्य को अंतिम पंक्ति तक, अंतिम पंचायत तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे।